हाँ, तो भाई लोग फाइनली जो फैंटेसी है वो बंद हो चुका है। फैंटेसी गेमिंग, गेम ऑफ स्किल जिसको हम बोलते थे, और फाइनली उसके ऊपर जो है गवर्नमेंट ने लगा दिया बैन। एक ये बिल लाए, ऑनलाइन गेमिंग बिल, जिसके अंदर जो भी रियल मनी गेम्स थे सबको बैन कर दिया गया। ठीक है, बट इसमें भी काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूजन है भाई, क्या बैन है क्या नहीं है, हमारा पैसा कहीं अटक रहा है तो वो निकलेगा कि नहीं निकलेगा, क्या चीज़ें हैं क्या नहीं, ये सब कुछ। तो अगले 10 मिनट में ना सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि भाई क्या बैन हुआ है क्या नहीं हुआ है, कहाँ पर आपका पैसा अटक सकता है, कहाँ नहीं, आपको पैसा निकालना चाहिए नहीं निकालना चाहिए, क्या ड्रीम इलेवन और जो फैंटेसी गेम्स है, जो अपनी फैंटेसी ऐप्स है, वो आगे अनबैन हो सकती है कि नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ध्यान से सुनते चलना, एक एक चीज़ करेंगे डिस्कस, और इस बिल के बारे में भी थोड़ा सा करेंगे डिस्कस, क्या चीज़ें हैं। तो भाई सबसे पहले बात तो कर लेते हैं बिल की। देखो, इन्होंने 3 चीज़ें की हैं। एक ना कि भाई एक ई स्पोर्ट्स के, भाई ई स्पोर्ट्स वालों को हम बैन नहीं करेंगे। वो ना एक गेम ऑफ स्किल है अपने हिसाब से, भाई वो अच्छा खेलते हैं, उससे कमाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने नहीं किया बैन। उसके बाद में दूसरी इन्होंने किया कि भाई कोई भी अगर गेम्स है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो ड्रीम लोन कर रहा है कि फ्री कॉन्टेस्ट है, प्राइजेस दे रहा है, अगर कुछ वैसा गेम है जहाँ पर पैसा नहीं लगाना पड़ रहा, वो भी बैन नहीं करेंगे। तीसरा आता है रियल मनी गेम, जो अपन अभी तक ड्रीम लोन और जो फैंटेसी एप्स थी वो था, वो सब कुछ उन्होंने बैन कर दिया जहाँ पर आपको पैसा लगाना पड़ रहा था। ठीक है, फैंटेसी गेम्स। और अगर कोई भी इनमें प्रमोट करता है, कोई भी अगर एडवर्टीजमेंट करता है, जैसे हम आपको टीम देते थे पहले, तो अगर वो चीज़ करते हैं या फिर आगे अगर कुछ भी ऐसा होता है कि प्रमोशन किया जा रहा है या ऐप्स के बारे में बताया जा रहा है, या अगर कोई नई कंपनी कोई खोलता है ओनर, तो सबको जो है भाई एकदम ज़बरदस्त वाला 50 लाख से और 1 करोड़ का फाइन, और साथ में 3 साल की जेल ये करने वाले। तो इसी वजह से अब आपको चैनल पर कोई भी टीम, कोई भी चीज़ें ऐसी नहीं दिखने वाली है, अनटिल अनलेस जब तक ड्रीम लोन फ्री का चला रहा है, हम भी दे रहे हैं। ठीक है, वही फ्री टीम है, तो मैं भी अभी कोई भी आपको किसी भी ऐप का प्रमोशन है या लिंक है, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, और आगे इन फ्यूचर भी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, दूसरी चीज़, अब ये अनबैन हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। देखो, अनबैन की बात ऐसी है ना कि सबसे सच्चाई में आपको बताऊं कि भाई इधर उधर नहीं जाके, कि ड्रीम इलेवन सबसे बड़ा प्लेयर है इस फील्ड का। नहीं, सबसे ज़्यादा वैल्यूएशन उनकी है, सबसे ज़्यादा यूज़र्स उनके पास में है, सबसे ज़्यादा बड़ी कंपनी वो है। बाकी सब भी अच्छी कंपनीज है, लाइक विजन इलेवन है, माइलन सर्कल, बहुत सारी ऐप्स है। ठीक है, बट किसी के अंदर में ना इतनी हिम्मत नहीं है कि वो कोर्ट में जाके चैलेंज कर सके। सब मिलके जाके कर सकते हैं, बट ड्रीम इलेवन के अलावा और कोई अकेले जाने की हिम्मत नहीं करेगा यहाँ से। ठीक है, और ड्रीम इलेवन की ना नोटिफिकेशन जो उन्होंने डाली, उससे कहीं ना कहीं लगा कि यार शायद इन्होंने भी हार मान लिया। बट आई थिंक कि कहीं ना बैक स्टेज कुछ और ही चल रहा है, तो मे भी ड्रीमलैंड जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, और मेरे ख्याल से तो 100% वो जाएंगे। ठीक है, इतनी जल्दी तो शायद इतनी बड़े वैल्यूएशन वाली कंपनी को नहीं वो करेंगे कि भाई सीधा गवर्नमेंट ने ब्लैंकेट बैन लगाया, ये हाथ पे हाथ धरे बैठ गए। क्योंकि कंपनी में सिर्फ हर्ष जैन का पैसा नहीं लगा है, बाकी स्टेक होल्डर्स का भी लगा है, उसको भी जवाब देना पड़ता है उनको। तो इस वजह से ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट तो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं जाएंगे, और वही एक आखिरी ऑप्शन अब बचा है। ठीक है, तो इस वजह से हो सकता है कि भाई अनबैन हो और इस पे रेगुलेशंस आ जाए, तो उस चीज़ के चांसेस हैं अभी भी। ठीक है, कंफर्म नहीं है बिल्कुल भी, बट उस चीज़ के चांस ज़रूर बनते हैं कि भाई हो सकती है ये चीज़ है, कि भाई चैलेंज जब ड्रीम इलेवन करेगा तो वो भी अपने ओबियसली एडवांटेज डिसएडवांटेज सब चीज़ें बताएंगे कि भाई क्यों जो है बैन नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि भाई बहुत सारी चीज़ें यार, इतने सारे लोग कमा रहे हैं इस चीज़ से, इतने सारे लोगों को जॉब्स मिलती है। क्योंकि सब फैंटेसी एप्स ने भी एक डाटा गवर्नमेंट को बताया, अमित शाह जो हमारे होम मिनिस्टर हैं उनको बताया कि कम से कम 4 लाख लोगों की जॉब जाने वाली है। 20,000 करोड़ का टैक्स रेवेन्यू जो है वो गवर्नमेंट के लिए निल हो जाएगा अभी। तो गवर्नमेंट को बहुत सारे डिसएडवांटेज है, ऊपर से ये जो सबसे पहली चीज़ तो 4 लाख लोगों की जॉब जाएगी। जहाँ एम्प्लॉयमेंट आजकल इतना ज़्यादा मुश्किल है, वहाँ इतने सारे लोगों को ले ऑफ करना पड़ेगा ऐप्स को, क्योंकि जब बंद ही हो जाएगी तो फिर भाई पैसा कहाँ से देंगे वो भी। नहीं, अब ड्रीम लोन का हो सकता है कि भाई वो अपनी दूसरी ऐप्स में डाल ले लोगों को, थोड़ा सा नहीं वैसा कुछ करके वो जो भी करे, बट उस चीज़ का मेरे को नॉलेज नहीं है। बट फिर भी ले ऑफ तो होगा, तो इस चीज़ से बहुत भारी फर्क पड़ने वाला है। तो हो सकता है कि स्टे ऑर्डर लगे या जो भी है, तो मे भी टैक्स ज़्यादा किया जाए, शायद 28 का 40% कर दिया जाए। बट अनबैन होने के कहीं ना कहीं थोड़े बहुत चांस तो इस चीज़ के ज़रूर बन जाते हैं। अब तीसरी चीज़, आपका पैसा देखो भाई सेफ है कि नहीं है। ठीक है, आपका पैसा हर एक ऐप में सेफ है, हर एक ऐप में, जहाँ भी भाई जो भी ऐप है सब में आपका पैसा जो है सेफ रहने वाला है। चाहे वो ड्रीम इलेवन है, चाहे विजन इलेवन है, चाहे रियल इलेवन है, कोई भी ऐप है। ठीक है, जिस पर भी आपका डिपॉजिट विड्रॉ पड़ा है सब सेफ है, तो पैनिक मत करो सबसे पहली चीज़। क्योंकि मैंने देखा बोर्ड पर बहुत सारे मैसेजेस आए, सब ने भाई एकदम भयंकर पैनिक फैला दिया कि विड्रॉ किया हमने, 10 मिनट बाद हमारा विड्रॉ आया नहीं, 10 घंटे हो गए हमारा विड्रॉ आया नहीं, क्योंकि भाई सबने एक साथ किया है, तो ऑब्वियसली लोड पड़ता है सब चीज़ों का।
ठीक है, तो इस वजह से सबका विड्रॉ आई थिंक 24 टू 48 आवर में बड़ी ईजिली आ जाएगा, और जिनका डिपॉजिट में है उनका भी ऐप सॉर्ट आउट कर रही है कि भाई डिपॉजिट से हम विड्रॉ में डाल दें और सीधा जो है वो विड्रॉ कर पाए सब लोग। तो पैनिक मत करो, हर ऐप में आपका पैसा 101% भाई सेफ रहने वाला है। ठीक है, चाहे वो ड्रीम इलेवन हो, चाहे वो अदर फैंटेसी ऐप्स हो, कोई दिक्कत नहीं है आप सबको। ठीक है, ये तो हो गई। बाकी देखो, मेरे को लगता है अब ऑनलाइन गेमिंग बिल के ऊपर मेरा ओपिनियन क्या है भाई, 4 दिन में इन्होंने जो है बिल ला के पास कर दिया यार। इतने में अगर ये लोग जो है बाकी जो इतनी सारी चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल रिजर्वेशन है या और भी बहुत सारे, स्पेशली सबसे बड़ा तो भाई वुमेन सेफ्टी का, रेप वगैरह होते हैं, उनके लिए अगर कोई रूल ला दे तो भाई ये लोग लगाएंगे 10 साल तकरीबन, 10 से 20 साल लगा देंगे भाई, हमें ये दिक्कत आ रही है, हमें वो दिक्कत आ रही है। गेमिंग बिल 19 तारीख को लाए, 20 को राज्यसभा में किया, 21 को लोकसभा में, 22 तारीख को भाई प्रेसिडेंट के सिग्नेचर हो गए, 22 तारीख को इन्होंने नोटिफिकेशन, ऑफिशियल जो गैजेट है वो आपको दिखाता हूँ, देखो। तो ये जो ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन थी ये भाई इन्होंने जारी कर दी। 4 दिन के अंदर सोचो इतना कुछ हो गया। मैं तो कह रहा हूँ अगर इतनी स्पीड से अदर बिल या अदर चीज़ें भी भाई होने लगे तो 1 साल में कहीं ना कहीं यूएसए को पीछे नहीं छोड़ देंगे। हम्म है, अभी हरियाणा में एक आई थिंक रेप केस और ब्रूटल मर्डर हुआ, उसके रिलेटेड भाई 10 दिन लगा दिए, लोग कहते रहे कि भाई इंक्वायरी करो या कुछ करो या ऐसी ज़बरदस्त पनिशमेंट लाओ कि सीधा भाई फांसी हो रेप करने वाले को, क्योंकि छोटा मोटा क्राइम थोड़ी है। बट नहीं, उस चीज़ के लिए भाई ये ना पनिशमेंट ला सकते हैं, ना ये कोई बिल ला सकते हैं, कोई चीज़ नहीं, है ना। और इवन दूसरी चीज़ जैसे कि और हाँ, अश्विनी वैष्णव जी ने कहा कि भाई हमारे तो ना फैंटेसी ऐप जो है या फैंटेसी गेमिंग जो है वो भाई ड्रग से भी ज़्यादा बड़ा एडिक्शन है। तो मैं डाटा के बेस पर अगर थोड़ा सा फैक्ट करूँ कि ड्रग से तो आई थिंक बहुत सारे लोग मरते हैं भाई, ड्रग से, अल्कोहल से, तबैको से, इनको बैन नहीं किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि भाई इनका वोट शेयर इतना ज़्यादा घट जाएगा कि अगर इनको बैन कर दिया तो। नहीं, दूसरा जो फैंटेसी ऐप्स है जिनसे कि इवन देखो जो लोग ध्यान से नहीं खेलते हैं उनका तो भाई लॉस होने से चाहे तुम किसी भी चीज़ में नहीं रोक सकते हो। ठीक है, ट्रेडिंग जो करते हैं, जो लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन करते हैं, उसमें 99% लोग, और ये तो ऑफिशियल डाटा है कि 99% लोग जो है लॉस में रहते हैं, 1% लोग जो है प्रॉफिट में रहते हैं। बैन करके दिखाए, नहीं करेंगे। उधर भी तो लोग भाई अपनी सेविंग्स एकदम खाली कर दे रहे हैं, बट नहीं, वहाँ क्यों करना है। बाकी चीज़ों में भाई कोई तेज़ी नहीं है जिसमें दिखाएं इनको कि हाँ चलो इन वाले इंडस्ट्री वाले लोगों को पकड़ते हैं, बहुत हो गया है अब, कुछ मे भी बैक स्टेज कुछ हुआ हो इनका। ठीक है, तो सीधा आओ 4 दिन के अंदर भाई बिल लाओ, पास कराओ, सीधा ख़त्म बात कहानी। सीधा ब्लैंकेट बैन लगा दिया। किसी स्टेक होल्डर का नहीं सोचा, इतनी बड़ी कंपनीज भी जिन्होंने पैसा लगा रखा है, किसी ओनर का नहीं सोचा, कुछ लोगों का नहीं सोचा कि भाई कितनी जॉब्स जाने वाली है, कितना रेवेन्यू बंद होने वाला है, कुछ नहीं। एक तो पता नहीं यार, ये मिनिस्टर वाले लोगों में ना कुछ दूसरे ये जो अपने लाइक जनरेशन वाले लोग हैं, फॉर एग्जांपल 30 से 40 उम्र वाले, मैं तो नहीं, मैं तो ज़्यादा छोटा हो गया, फिर 30 से 40 उम्र वाले भी अगर बैठे तो शायद ऐसा लगता है कि शायद इनको डिसएडवांटेज एडवांटेज बता पाए हर चीज़ के, कि भाई इससे क्या नुकसान होगा और इससे क्या फ़ायदा होगा। क्योंकि बैन तो भाई वो क्या बोलते हैं ना, की तो नोटबंदी भी थी, ब्लैक मनी तो अभी बंद नहीं हुआ, और मेरे अकॉर्डिंग ऐसा होना नहीं चाहिए, आई होप ऐसा ना हो। बट जहाँ तक मेरे को लगता है एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो फैंटेसी गेमिंग बंद करने का ये हो जाएगा कि भाई बहुत सारे लोग जो है अब इलीगल बैटिंग ऐप्स पर चले जाएंगे सीधा सीधा, जो कि सच में इलीगल है, जो बहुत पहले से इलीगल है, उन बैटिंग ऐप्स पर जो सीधा शिफ्ट कर जाएंगे, जिस वजह से कि और भी ज़्यादा दिक्कतें होंगी। और उनको ना गवर्नमेंट रोक भी नहीं सकती है, क्योंकि रोकते तो भाई बहुत पहले से रोक देते, 15-20 सालों से चल रहे हैं तो। ठीक है, इवन ऑफलाइन वालों को नहीं पकड़ पा रहे हैं, ऑनलाइन को तो छोड़ो सारी चीज़ें। ठीक है, क्योंकि वो तो भाई बाहर बैठकर चला रहे हैं लोग, दुबई से और पता नहीं कौन कौन सी कंट्री से, जहाँ पर कि इनके लॉज अप्लाई नहीं होते हैं, जहाँ पर इवन ये वहाँ पे जाके अरेस्ट तक नहीं कर सकते। सबसे बड़ा नुकसान तो यही होने वाला है। बट आई थिंक कि कोई बताने वाला ही नहीं है, बस सीधा आते हैं सारे एकदम उम्र दराज वाले लोग, सीधे 50-55 वाले, जिनको मे भी आधी मॉडर्न चीज़ें समझ में आती है, आधी नहीं आती है, सीधा आओ बैन लगा दो वाला सीन है। और भाई तो आईटी मिनिस्टर ने कहा, अश्विनी वैष्णव ने, कि भाई बहुत सारे लोगों को जो है हम प्रोवाइड करेंगे कुछ ना कुछ, जिनके भी जॉब जा रही है, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं। मैं तो कह रहा हूँ जो ऑलरेडी न्यू जॉब्स मांग रहे हैं, जो डिग्री लेके बैठे हैं, उन्हीं को जॉब्स दे दो। जिनकी जा रही है उनको तो बाद में देना, वहीं जॉब नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं यहाँ तो फिर बात ही छोड़ो, है ना। ट्रेन का हाल हम सब ने देखा है। आई थिंक ऐसा लगता है किसी ने तो ट्वीट किया था, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, कहीं साला मेरे को ही ना पकड़ ले जाए। ठीक है, तो बट हाँ वैसा है कि भाई किसी ने तो बोला था कि भाई 2 मंत्रिमंडल, 2 मंत्री ऐसे हैं पीएम मोदी के पूरे कैबिनेट में, जो शायद अपना काम छोड़ के बाकी सब करते हैं। 2 का नाम आप कैसे करके बताना वैसे मेरे को, ठीक है, कमेंट सेक्शन में क्या है। बाकी आपको क्या लगता है, बैन होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था? क्योंकि देखो ऐसा है, अगर लोग बोल रहे हैं कि भाई सट्टेबाजी है, ये है, इधर तो भाई हमारा यूथ बेकार हो रहा है, तो भाई फिर तो फ्यूचर एंड ऑप्शन भी बंद कर दो, फिर तो स्टॉक मार्केट भी बंद कर दो, फिर तो
ऑलमोस्ट अल्कोहल, टबैको और ये सारी चीज़ें भी बंद होनी चाहिए, रिजर्वेशन बंद होनी चाहिए, क्योंकि भाई जनरल वाले लोग बेचारे 99 लाकर 25-25 लाख फीस भर रहे हैं, दूसरे वाले भाई 20 नंबर लाकर इतने कम, तो भाई डिप्रेशन में तो वो भी जाते हैं, बुरा तो उनको भी लगता है, आधे उनमें से सुसाइड भी कर लेते हैं इस चक्कर में। तो भाई बैन तो फिर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, बट नहीं, क्या ही कर सकते हैं अब इस चीज़ में। ठीक है, तो मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू था, अगर लोग कहते हैं कि भाई यहाँ तो यूथ बराबर हो रहा है, तो भाई अल्कोहल से भी हो रहा है, टबैको से भी हो रहा है। ठीक है, ट्रेडिंग वाले में तो भाई इधर तो मैं बोलूँगा फिर भी वो रेशियो है कि 50% लोग, शायद कुछ लोग लॉस में जाते हैं, कुछ लोग प्रॉफिट में जाते हैं। ट्रेडिंग वाले में तो भाई जो करते हैं सही से नहीं करते हैं, 95% लोग जाते हैं। ठीक है, जो सही से नहीं करते उधर तो अपना अकाउंट पूरा का पूरा, इधर तो शायद लोग 300-400 गंवा रहे हैं, कुछ लोग उधर तो 30-40 हज़ार गंवा दे रहे हैं, अपनी पूरी पूरी सेविंग्स गंवा दे रहे हैं। क्या ही कर सकते हैं, बट ठीक है। बट 4 दिन में भाई मैं तो कह रहा हूँ ये तो कुछ अलग ही कहानी हुई है कि 4 दिन में ही सीधा भाई लाके पास कर दिया। होप ऐसे और भी बिल्स आएँ जो अच्छे कामों के लिए हों, ये भी ठीक है, चलो अच्छे काम के लिए था इनके पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई बात नहीं चलेगा। अप्लाई किया तो ऑब्वियसली फॉलो भी करेंगे हम लोग, बट और भी आए तो शायद हम यूएसए चाइना को पीछे छोड़ दें। बाकी देखो मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू था यार, इस बिल को लेके यही ओपिनियन था। बाकी आपको और क्या लगता है मेरे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं देखो उनके बात तो बिल्कुल सुनने वाला जो है बोलते थे कि भाई हमारा यूथ खराब हो रहा है। ठीक है, क्योंकि भाई यूथ उतना समझदार है कि वो अपना अच्छा बुरा देख सकता है सारी चीज़ें, बट ठीक है, अब बाकी चीज़ें जो भी हैं। बाकी उसके अलावा जो उन्होंने बोला कि भाई आगे जो भी करने वाले हैं, हम जो भी एक नई चीज़ लाने वाले हैं उसके लिए 8-10 दिन वेट करना है, क्योंकि सब चीज़ें सेट होने में टाइम लगता है। उसके लिए मैं एक डिफरेंट वीडियो बना दूंगा कि भाई क्या करने वाले हैं, ताकि अपने लोगों को एटलीस्ट क्लैरिटी हो जाए जो मेरे साथ इतने टाइम से जुड़े हैं। 2018 से और अब तक अपन ये कर रहे थे यूट्यूब चैनल, क्योंकि देखो 23 अक्टूबर 2018 को अपन ने, अक्टूबर था या नवंबर था, मेरे को एक्जैक्ट डेट याद नहीं है, बट हाँ तो अपन ने चैनल बनाया था। उसके बाद में आप सब लोगों ने मेरे को बड़ा बनाया, तो मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई मैं आपको कहीं नहीं छोड़ने वाला हूँ। ठीक है, आपको भी साथ रखेंगे, साथ में कमाएंगे, साथ में आगे बढ़ेंगे।